बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग कहा है, उस संबंध में थोड़ी सी बात समझ लेनी चाहिए। पहला सूत्र है 8 अंगों में सम्यक दृष्टि। जो है वही देखना, जैसा है वैसा ही देखना, अन्यथा ना करना, कोई धारणा बीच में न लानी, कामना वासना धारणा को बीच में न लाना, जो है जैसा है वैसा ही देखना। अब ये अग्निदत्त बुद्ध के सामने खड़ा है, लेकिन जो है जैसा है वैसा नहीं देख रहा। सोचता है ये क्षत्रिय है, सोचता है ये वेद विरोधी है, ये धारणाएं। नागराज पहचान सके मौदगलायन को और अग्निदत्त चूक गया। कैसे चूका होगा? धारणाओं के कारण। काश धारणाओं को हटाकर, धारणाओं के मेघों को हटाकर देखता तो जो था वो उसे भी दिखाई पड़ जाता। इसको कहते सम्यक दृष्टि। दूसरा है सम्यक संकल्प। हट मत करना। अक्सर लोग हट को संकल्प मान लेते और हठी आदमी को कहते हैं संकल्पवान। जिद्दी को संकल्पवान कहते। जिद्द को, हट को संकल्प मत मान लेना। जिद्द तो अहंकार है, संकल्प में कोई अहंकार नहीं होता। हट और संकल्प में यही फर्क है। हट में असली मुद्दा अहंकार का है। आदमी कहता है ऐसा करके दिखाऊंगा, ऐसा करके रहूंगा। क्या कर रहा है इसकी बहुत फिक्र नहीं है, लेकिन यह अहंकार का दावा है कि यह करके रहूंगा, नहीं कर पाया बड़ी ग्लानि हो जाएगी। धन में रस नहीं है लेकिन धनी होकर दिखाना है। पद में रस नहीं है लेकिन पदवान होकर दिखाना है। कुछ करके दिखाना है। ये जो बात है ये असम्यक संकल्प है। बुद्ध कहते हैं सम्यक संकल्प का अर्थ होता है जो करने योग्य है वो करना है, और जो करने योग्य है उस पर पूरा जीवन दांव पर लगा देना है, लेकिन किसी अहंकार के कारण नहीं, वो करने योग्य है इसलिए। तीसरा है सम्यक वाणी। जो है वही कहना, जैसा है वैसा ही कहना, अन्यथा नहीं, बदल के नहीं, ऊपर कुछ भीतर कुछ, ऐसा नहीं। क्योंकि अगर तुम सत्य की खोज में चले हो तो पहली तो शर्त पूरी करनी पड़ेगी कि तुम सच्चे हो जाओ। जो सच्चा हो गया है सत्य का उसी से संबंध जुड़ेगा, जो झूठा है उससे सत्य का संबंध न जुड़ सकेगा। मैंने सुना है एक छोटा बच्चा घर में आए मेहमानों से बोला, आप सब यहां मरने के लिए आए हैं क्या अंकल? 4 वर्षीय राजू की यह बात सुन के सब मेहमान हैरान रह गए। दादी ने तो बहुत डांटा राजू को और कहा कि ये क्या बोल रहा है। राजू ने कहा मुझे क्या मालूम, मां ही कह रही थी मुझे सुबह कि अगर मुझे पता होता कि ये सब यहां आकर मरेंगे तो मैं छुट्टियों में कहीं और चली जाती। मेहमान घर में आता है तो भाव कुछ, कहते कुछ, बताते कुछ। सुबह किसी को मिल जाते हो तो मन तो ये होता कहां से इस दुष्ट की शकल दिखाई पड़ गई, मगर ऊपर से कहते हो कि दर्शन हुए, बड़े दुर्लभ, बड़े दिनों में दिखाई पड़े, बड़ी कृपा हुई। और भीतर ये कि ये दुष्ट ना दिखाई पड़ता तो अच्छा, पता नहीं मुकदमा जीतेंगे कि हारेंगे, ये सुबह से कहां दर्शन हो गए। सम्यक वाणी का अर्थ होता है जैसा है, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, पाखंड नहीं। अगर कोई बात पसंद नहीं पड़ती तो निवेदन कर देना कि पसंद नहीं पड़ती। अगर कोई बात पसंद पड़ती है तो निवेदन कर देना कि पसंद पड़ती है। झुठलाना मत, झूठे पाखंड अपने आसपास खड़े मत कर। मुल्ला नसरुद्दीन का एक बहुत पुराना मित्र उसके घर आया। तपाक से मुल्ला उठा, पहले हाथ से हाथ मिलाया, फिर गले से गले मिला, फिर प्रसन्नता के अतिरेक में उसे गोद में उठा के ड्राइंग रूम तक लाया। अंदर आया तो पत्नी ने कुढ़ के पूछा कि मुल्ला, जब मेरी कोई सहेली आती तो तुम्हें जैसे सांप सूंघ जाता है, तब भी कभी प्रसन्न हुए हो इतना?
मुल्ला ने कहा, भागवान कुछ मत पूछ, प्रसन्न तो इससे भी ज्यादा होता हूं, मगर प्रकट नहीं कर सकता। अगर तू कह दे कि प्रकट करने की छूट है तो अगली दफा देखना, तेरी सहेली को जो पकड़ूंगा गोद में बिठाऊंगा तो छोड़ूंगा ही नहीं। मन तो यही होता है कि खूब प्रसन्न हो, लेकिन तेरे डर के कारण नहीं हो पाते। तुम अपने जीवन में थोड़ा देखना, तुम कुछ हो भीतर बाहर कुछ बताए चले जाते हो। धीरे धीरे ये बाहर की परत इतनी मजबूत हो जाती कि तुम भूल ही जाते हो कि तुम भीतर क्या हो। सम्यक वाणी का अर्थ होता है धीरे धीरे सभी अर्थों में, दृष्टि में, संकल्प में, वाणी में हृदय की अंतरतम अवस्था को झलकने देना। चौथा है सम्यक कर्मांत, वही करना जो वस्तुतः तुम्हारा हृदय करने को कहता है। व्यर्थ की बातें मत किए चले जाना, किसी ने कह दिया तो कर लिया। अक्सर तुम करते हो ऐसा। पड़ोसी एक मोटर खरीद लाया, कार खरीद लाया, अब तुमको भी खरीदनी। तुम्हें एक दिन पहले तक कोई कार नहीं खरीदनी थी, तुम बिल्कुल मजे में जी रहे थे। अब एक झंझट आ गई, पड़ोसी का अनुकरण करना है। अधिक लोग अनुकरण में ही मारे जाते हैं। सम्यक कर्मांत का अर्थ होता है वही करना जो तुम्हें करने योग्य लगता है। ऐसे हर किसी की बात में मत पड़ जाना, नहीं तो तुम्हारी छीछा लेदर हो जाएगी। हजारों लोग हजारों ढंग के काम कर रहे हैं, अगर तुम हर दिशा में दौड़ने लगे तो तुम्हारा कर्म धीरे धीरे बिखर जाएगा, तुम्हारी धारा हजार खंडों में टूट जाएगी, तुम सागर तक न पहुंच पाओगे। सम्यक कर्मांत का अर्थ है एक दिशा पर नजर रखना, जो तुम्हें करना है वही करना, और दिशाओं में अपने जीवन श्रम को मत बढ़ जाने देना। तब तुम्हारे भीतर एक समंजन, एक समरसता पैदा होगी। अभी तो ऐसा है कि बहुत खंड है, कुछ कहते, कुछ सोचते, कुछ करते, आज कुछ करते, कल कुछ करते, परसों कुछ करने लगते। इधर एक मकान उठाना शुरू किया, फिर आधा छोड़ दिया, फिर दूसरा मकान बनाने लगे। इधर एक कुआं खोदा 2 हाथ, फिर छोड़ दिया, फिर दूसरा कुआं खोदने लगे। ऐसे करते तो तुम बहुत हो, लेकिन फल हाथ नहीं आता। फल आने के लिए सातत्य चाहिए। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं ध्यान करना कई दफे शुरू करते हैं, फिर बंद हो जाता है। एक दिन करते, 2 दिन करते, फिर छूट जाता है, फिर लौटते, फिर करते, फिर टूट जाता है। तो फिर नहीं होगा। जीवन में एक सातत्य, एक संकल्प जो चुना है करने के लिए, उसे करते रहने की धीरज, प्रतीक्षा, सहिष्णुता। आज ही फल तो नहीं आ जाएगा, बीज बोए हैं तो वक्त लगेगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, मौसम आएगा ठीक अनुकूल, तब बीज अंकुरित होंगे, फिर वृक्ष बड़े होंगे, वर्षों लगेंगे, तब कहीं फल होंगे। प्रतीक्षा करनी होगी। 5वां है सम्यक आजीव। बुद्ध कहते हैं हर किसी चीज को आजीविका मत बना लेना। अब कोई आदमी कसाई बन के अपनी रोटी कमा रहा है, यह भी कोई कमाना हुआ। रोटी ही कमानी थी, 1000 ढंग से कमा सकते थे, कसाई होने की क्या जरूरत थी। यह बड़ा असम्यक आजीविका है कि कोई स्त्री वैश्या होकर रोटी कमा रही है। कोई सम्यक आजीविका खोजना। रोटी तो कमानी ही, यह बात सच है, लेकिन सम्यक खोजना। और ध्यान रखना, अगर तुम्हारी आजीविका सम्यक हो तो तुम्हारे जीवन में शांति होगी। अगर तुम्हारी आजीविका सम्यक हो तो सत्य और तुम्हारे बीच अनेक बाधाएं कम हो जाएंगी। अब अगर कोई आदमी झूठ का ही धंधा कर रहा है, समझो कि वकील है, अब बड़ा मुश्किल होगा इसको जीवन में सत्य को लाना। इसका धंधा ही झूठ है, झूठ इसकी आजीविका है। झूठ में जितना पारंगत होगा उतनी ही सफलता मिलने वाली। अब सत्य से तो ये डरेगा, सत्य का तो कोई संबंध ही नहीं इसकी आजीविका से। इसको तो झूठ को ही सत्य सिद्ध करना है। और ध्यान रखना, वही वकील सफल होता है
जो अदालत में झूठ को सत्य सिद्ध ही नहीं करता बल्कि इस तरह सिद्ध करता है कि लगे कि सत्य है ही, खुद भी आंदोलित दिखाई पड़ता है कि उसे पक्का भरोसा है कि यह सच है। झूठ को बोलते वक्त ऐसे बोलता है कि जैसे वो खुद आंखों से देखा है, सामने मौजूद था। क्योंकि अगर वकील खुद ही आश्वस्त नहीं है तो अदालत को आश्वस्त नहीं कर पाएगा। अगर भीतर खुद ही जान रहा है कि झूठ है तो झूठ की खबर मिलती रहेगी, उसके चेहरे से, ढंग से जानेगा कि मामला तो हार ही है, जीतना मुश्किल है। तो उदास होगा, प्रफुल्लता ना होगी, बल ना होगा, वाणी में प्रभाव ना होगा। सम्यक आजीविका अर्थ है सृजनात्मक आजीविका। ऐसी कुछ आजीविका चुनना जो तुम्हारे जीवन को परमात्मा की तरफ ले जाने में सृजनात्मक हो, विध्वंसात्मक ना हो। छठवां है सम्यक व्यायाम। अति ना करना, बुद्ध कहते हैं। कुछ लोग हैं आलसी और कुछ लोग हैं अति कर्मठ, दोनों ही नुकसान में पड़ जाते हैं। आलसी उठते ही नहीं तो पहुंचे कैसे? कर्मठ मंजिल के सामने से भी निकल जाता दौड़ता हुआ, रुके कैसे? वो रुक ही नहीं सकता। रुकने की उन्हें आदत नहीं। मैं दोनों तरह के लोगों को जानता हूं, दोनों ध्यान में नहीं पहुंच पाते। आलसी कुछ करते ही नहीं, कर्मठ ज्यादा कर जाता है, ज्यादा कर जाता है। अगर तीर लेकर निशान लगाने गए हो तो निशाना सम्यक होना चाहिए। अगर थोड़ा नीचे पड़ा तो भी चूक जाएगा तीर, थोड़ा ऊपर पड़ गया तो भी चूक जाएगा तीर। और जब तुम तीर को चलाओ तो प्रत्यंचा सम्यक खींचनी चाहिए। अगर थोड़ी कम खींची तो पहले ही गिर जाएगा तीर, अगर थोड़ी ज्यादा खिंच गई तो आगे निकल जाएगा तीर। इसलिए बुद्ध का जोर अति वर्जित करने पर है। बुद्ध कहते हैं सम्यक्त्व, मध्य, मध्यम निकाय, सम्यक व्यायाम। और सातवां है सम्यक स्मृति, व्यर्थ को भूलना और सार्थक को संभालना। तुम अक्सर उल्टा करते हो, सार्थक तो भूल जाते हो, व्यर्थ को याद रखते हो। कुछ ऐसा है कि हीरे हीरे तो छोड़ देते हो, कूड़ा कचरा सब इकट्ठा कर लेते हो। जीवन में जो भी बहुमूल्य हो उसको तो विसार देते हो। सबसे ज्यादा बहुमूल्य तो तुम्हारी चेतना है, उसको तो तुम बिल्कुल विसार के बैठ गए हो और ठीक रहे इकट्ठे कर रहे हो और उनका हिसाब लगा रहे हो। तिजोरी में कितने रुपए हैं तुम्हें पता है, लेकिन तुम्हारे भीतर कौन बैठा है यह तुम्हें पता नहीं। इसको बुद्ध ने कहा सम्यक स्मृति। बुद्ध के स्मृति शब्द से ही संतों का सुरति शब्द आया। सुरति स्मृति का ही अपभ्रंश है। जिसको कबीर सुरति कहते हैं वो बुद्ध की स्मृति ही है। उसको ही थोड़ा मीठा कर लिया। सुरति, अपनी याद, अपनी पहचान। और आठवां है सम्यक समाधि। बुद्ध समाधि में भी कहते हैं सम्यक ख्याल रखना। क्यों? क्योंकि ऐसी भी समाधियां हैं जो सम्यक नहीं हैं। जड़ समाधि, एक आदमी मूर्छित पड़ जाता है, इसको बुद्ध सम्यक समाधि नहीं कहते। ऐसा आदमी गहरी निद्रा में पड़ गया, बेहोशी में। मन के तो पार चला गया लेकिन ऊपर नहीं गया, नीचे चला गया। मन तो बंद हो गया, क्योंकि गहरी मूर्छा में मन तो बंद हो जाएगा, लेकिन यह बंद होना कुछ काम का ना हुआ। मन बंद हो जाए और होश भी बना रहे, मन तो चुप हो जाए, विचार तो बंद हो जाएं, लेकिन बोध न खो जाए। तीन स्थितियां हैं मन की: स्वप्न, जागृति, सुसुप्ति। स्वप्न तो बंद होना चाहिए, चाहे सम्यक समाधि हो चाहे असम्यक समाधि हो। स्वप्न तो दोनों में बंद हो जाएगा, विचार की तरंगें बंद हो जाएंगी। लेकिन जड़ समाधि में आदमी गहरी मूर्छा में पड़ गया, सुसुप्ति में डूब गया, उसे होश ही नहीं है। जब वापस लौटेगा तो निश्चित ही शांत लौटेगा, बड़ा प्रसन्न लौटेगा, क्योंकि इतना विश्राम मिल गया। लेकिन यह कोई बात ना हुई, ये तो नींद का ही प्रयोग हुआ, ये तो योग तंद्रा हुई। असली बात तो तब घटेगी जब तुम भीतर जाओ और होश पूर्वक जाओ। तब तुम प्रसन्न भी लौटोगे, आनंदित भी लौटोगे और प्रज्ञावान होकर भी लौटोगे। तुम बाहर आओगे, तुम्हारी ज्योति और होगी, तुम्हारी प्रभा और होगी, तुम्हारे चारों तरफ रोशनी होगी, तुम्हारे चारों तरफ जीवन में सुगंध होगी। ऐसा समझो कि एक आदमी को हम स्ट्रेचर पर लिटा लें, क्लोरोफॉर्म दे दें और फिर बगीचे में घुमा दें।
निश्चित ही उसकी नाक तो काम कर ही रही है, फूलों की गंध भी उसको भीतर जाएगी, उसे पता नहीं चलेगा। और वृक्षों की ताजी हवा भी उसको लगेगी, शीतल भी होगा, उसे पता नहीं चलेगा। फिर जैसे जैसे वो होश में आने लगे, हम जल्दी उसे बगीचे के बाहर ले जाएं। आंख खोल के वो कहेगा अच्छा लगा, कुछ कुछ भनक याद आएगी, ताजा था, सुगंध थी, मगर ज्यादा कुछ पकड़ में ना आएगी। और किस रास्ते गया और किस रास्ते लौटा यह भी पता नहीं होगा। फिर खुद ना जा सकेगा, अगर उसको तुम छोड़ दो जाने को तो खुद ना जा सकेगा, रास्ते का पता नहीं। दो तरह की समाधियां हैं, जड़ समाधि। आदमी गांजा पी के जड़ समाधि में चला जाता, अफीम खा के जड़ समाधि में चला जाता, मारिजुआना, एलएसडी, मेस्कलिन, इनको लेके जड़ समाधि में चला जाता। अभी पश्चिम में जड़ समाधि का खूब प्रभाव चल रहा है, भारत में तो रहा ही बहुत दिनों से। गंजेड़ी, भंगेड़ी, सब तरह के साधु सन्यासी तुम्हें मिल जाएंगे, वो जड़ समाधियां हैं। बुद्ध ने उनका बड़ा विरोध किया। बुद्ध ने कहा यह भी कोई बात है, माना कि सुख मिलता है, इसमें कोई शक नहीं। तुमने भी अगर भंग खा के डूब गए मस्ती में तो सुख मिलता है, गांजे की दम लगा ली तो डूब गए, एक तरह का सुख मिलता है। शराब भी इसी तरह के सुख को देती। भूल गए सब, डूब गए अपने में, मगर ये डुबकी नींद की है, ये कोई डुबकी हुई, ये कुछ मनुष्य योग हुआ। ऊपर उठो, जागते हुए भीतर जाओ, दिया लेकर भीतर जाओ, मसाल लेकर भीतर जाओ, ताकि सब रास्ता भी उजेला हो जाए और तुम्हें पता भी हो जाए, तो जब जाना हो तब चले जाओ और तुम फिर किसी चीज पर निर्भर भी ना रहोगे। तो तुमने देखा हिंदू साधु सन्यासी तुम्हें मिल जाएंगे कुंभ के मेले में, दम लग रही, सत्संग हो रहा, दम मारो दम, सत्संग हो रहा, ब्रह्मचर्चा चल रही। ये कुछ नई बात नहीं है, इस मुल्क में 5000 साल से चल रही। ये सब समझते हैं कि ये सब शंकर जी के शिष्य बम भोले। इसका बुद्ध ने बहुत विरोध किया, क्योंकि बुद्ध ने कहा कि असली ही बात चूकी जा रही है। असली बात है जागृत होकर आनंद को उपलब्ध हो जाना। उसको उन्होंने सम्यक समाधि कहा। यह आर्य अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध कहते हैं 4 आर्य सत्य हैं। दुख है, दुख की उत्पत्ति है, दुख से मुक्ति है और मुक्तगामी आर्य अष्टांगिक मार्ग है। ये 8 अंग हैं उस दुख मुक्ति के लिए। ऐसी ये 2 गाथाएं ये महत्वपूर्ण हैं, इन पर खूब ध्यान करना। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूं, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूं। ऐसा बुद्ध का संदेश। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूं, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूं। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम, अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूं। सुख नहीं यह नींद में सपने संजोना, दुख नहीं यह शीश पर गुरुभार ढोना। फूल तुम जिसको समझते थे अभी तक, फूल मैं उसको बनाने आ रहा हूं। देखकर मझधार को घबरा न जाना, हाथ ले पतवार को घबरा न जाना। मैं किनारे पर तुम्हें थकने न दूंगा, पार में तुमको लगाने आ रहा हूं। तोड़ दो मन में कसी सब श्रृंखलाएं, तोड़ दो मन में बसी सब संकीर्णताएं। बिंदु बनकर मैं तुम्हें ढलने न दूंगा, सिंधु बन तुमको उठाने आ रहा हूं। तुम उठो धरती उठे, नभ सिर उठाए, तुम चलो गति में नई गति झंझनाए। विपथ होकर मैं तुम्हें मुड़ने न दूंगा, प्रगति के पथ पर बढ़ाने आ रहा हूं। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूं। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूं। आज इतना ही।